बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं जी। और अदालती मैदान था, अदालत में मैदान लगा हुआ था और लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी खबरें अब तक पहुँचा चुका हूँ मैं कि इमरान खान साहब बाइज्जत बरी करार दे दिए गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म, शोकाज नोटिस वापस और केस हो गया ख़त्म। दूसरी जानिब मरियम बीबी को पासपोर्ट मिल गया और वो भी खुश हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट मिलने की खुशी जो है वो बिल्कुल उसमें रंग में भंग डाल दिया। खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जा रही है, इससे उनकी जो खुशियां थी, जो उन्होंने खुशियां मनानी थी, वो बेकार हो गई और वो खत्म हो गई। अब साथ साथ कुछ और चीज़ें, किसानों का धरना इस्लामाबाद में मौजूद है। ये मुख्तलिफ मैं आपको टुकड़ों की सूरत में बता रहा हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को ज़रा समाप्त करेंगे और एक खबर को दूसरे खबर से जोड़ के आपसे शेयर करूँगा कि हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में, अगले 2-4 हफ्तों में अब प्लानिंग क्या है, उस पर बात होगी। किसान मौजूद हैं, 5 दिन हो गए हैं, मंडे का दिन भी गुजर गया और मुज़ाकरात होने थे, नोटिफिकेशन होना था, तो वो अभी तक पाइपलाइन में है और किसान धरना देकर बैठे हैं। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया और किसान बज़िद हैं कि वो हैं जनाब, वो बैठे होंगे और रहेंगे, अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, क्योंकि मुतालबात के नहीं माने जाते तो उनका सर्वाइवल नामुमकिन है। इंडिया में भी किसानों ने एक भरपूर किस्म की तहरीक चलाई, भरपूर किस्म का एहतजाज किया था, अपनी जानों के नजराने में पेश किए थे। बिल आखिर मोदी सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा था और किसानों के मुतालबात पूरे करने पड़े थे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के किसान जो है वो किस हद तक अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ज़राअत किसी भी मुल्क की और पाकिस्तान की, खास तौर पे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मईशत के एतबार से भी, रोज़गार के एतबार से भी, अदरवाइज भी, क्योंकि हमारी 60-65% आबादी ज़रा देहातों में है और ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। और अगर ज़मीनों में हरियाली नहीं होगी तो पाकिस्तान के हर घर में दाने कैसे पहुंचेंगे, रिस्क कैसे पहुंचेगा, सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, गोश्त, हर चीज, ये सारी की सारी चीजें मुंसलिक हैं हमारी देहाती जिंदगी से। और ज़राअत के शोबे को जितना भी ज्यादा आप प्रमोट करेंगे, जितनी ज्यादा मराद देंगे, उसका फायदा ही होगा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो तगड़ी होगी। और पाकिस्तान की मईशत भी तगड़ी होगी, रोजगार मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे, खुशहाली आएगी। बहरहाल इस वक्त किसानों का जीना जो है वो महाल हो चुका है, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक काश्तकार हूँ, खुद अपनी ज़मीनें हैं और मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त यूरिया की खाद कहाँ पहुँच चुकी है, DAP कहाँ पहुँच चुकी है, पोटाशियम कहाँ पहुँच चुकी है, नाइट्रेट कहाँ पहुँच चुकी है, और बीज का कितना मसला है, ज़रिया अद्वियात का कितना मसला है, और सबसे बढ़कर ये कि बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, ट्यूबवेल चलाना, डीजल, पेट्रोल, यानी कि हर चीज वो चीज इन्वॉल्व है जो दिन ब दिन महंगी और ब्लैक में मिल रही है। ये एक हकीकत है। बहरहाल आगे जो सिनेरियो जी, ये सारी बातें अब मुस्लिम लीग नवाज यानी कि शरीफ फैमिली वो काफी हद तक की अपने जो NRO 2 है वो अचीव कर रही है, मैक्सिमम अचीवमेंट्स की तरफ जा रही है। पहले जो रिलीफ मिल रहा था वो सिर्फ मिल रहा था शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को। यही मसला बना था, यही वजह बनी थी कि फौरन बाद जब ये रजीम चेंज हुआ और हुकूमत आई, हुक्मरान इत्तेहाद आया, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उनको रिलीफ फौरन मिलना शुरू हो गया। उनकी फर्द जुर्म आयद होनी थी उन पे, हमजा शहबाज पे, वो रुक गई और अभी तक पेंडिंग है। फिर उनके मुकदमात भी वापस होना शुरू हो गए और फिर हमजा शहबाज को वज़ारत आला भी मिल गई। तो ये सब कुछ शहबाज शरीफ फैमिली के पास चला गया, तो इससे मसाइल हुए और मरियम बीबी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था और 5 बेंच तब्दील हुए, 5 ऑनरेबल जजेस ने माजरत की और वहां से जरा थोड़े से कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद फिर मरियम बीबी भी एक्टिव हुई और उन्होंने दोबारा अपने मसल दिखाना शुरू कर दिए। उनके और उनके माउथ पीस, उनके लाइक माइंडेड सब मैदान में उतरे। उनके अभी तक भी जो लोग हैं जो उनके ग्रुप के हैं वो सब के सब बेमहकमा वजीर हैं, मोस्टली बेमहकमा वजीर हैं, उनको वजारतें अलाट नहीं की गई। फिर जो कुछ हुआ उसके बाद फिर इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, मरियम बीबी और कैप्टन सफदर मुकदमात से बरी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो उनको मिला और ऐसे मिला कि आंख झपकने में ये सब कुछ हो गया। और
1 घंटा पहले तक नहीं पता था कि वो मुकदमात से बरी हो रही हैं, लेकिन 1 घंटे की कार्रवाई में ये फैसला आ गया और उसमें क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू नैब के उन्होंने किया। इस पर इख्तलाफ भी आ रहे हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं उस जजमेंट से। साद रसूल साहब बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान यंग एडवोकेट हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि ये बरियत कैसे बनती है। तो बहरहाल ये बहस चल रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन ये है कि रिलीफ उनको मिल रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज की फिर पंजाब से वापसी हुई, वजारत आला गई, पंजाब वापस PTI और मुस्लिम लीग काफ को चला गया, उससे थोड़ा सा ठहराव आया। हमजा शहबाज फिर लंदन पहुंचे, नवाज शरीफ साहब से मिले, उनको बातें उनके साथ अपने दुख सुख शेयर किए और गालिबन जो कहा जा रहा है कि फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी नाराजियां थी वो दूर हुई और उसी दौरान ये भी हुआ कि पीपल्स पार्टी को मुतमईन किया गया, ख़ासतौर पे पंजाब में पीपल्स पार्टी को अदम इत्मीनान था, उनके साथ भी वही सचेलेपन वाला सलूक किया गया, जिसका अब जो है पीपल्स पार्टी अपना रंग दिखा रही है और उन्होंने शदीद इख्तलाफ शुरू कर दिया। किसानों के मामले को लेके एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है जी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो सीधे का सदा मुस्लिम लीग नवाज और वफाकी हुकूमत के खिलाफ है कि जनाब उनके साथ क्यों नहीं तय किए जा रहे मामलात और उनको क्यों नहीं अहमियत दी जा रही। तो ये पीपल्स पार्टी ने भी अपना ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ दिखाया है। ये बात ध्यान में रखें कि वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, उनका विजिट बिलावल भुट्टो बल्कि 2 हफ्ते से वाशिंगटन में और अपनी मसरूफियात जारी रखे हुए। इधर पीपल्स पार्टी की तरफ से किसानों को बुनियाद बना के उन्होंने पहला इख्तलाफी नोट जारी फरमाया है, तो देखते हैं ये कितना संजीदगी अख्तियार करता है। एक और मामले पे भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, अभी तक हमारे पास जो इत्तलात हैं, दोबारा से मामलात हो चुके हैं थोड़े से क्रिटिकल, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा पॉलिटिकल सारी सिचुएशन। तो मरियम बीबी ने जी अब इसहाक डार साहब वापस आ गए, मरियम बीबी ने अब जाना है लंदन और लंदन जाके नवाज शरीफ साहब से मिलेंगी और अगली स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि करना क्या है। ये अगले चंद दिनों में उन्होंने पहुंचना है और चंद दिनों में लंदन में होंगे और हो सकता है कि लंदन में कोई और भी पहुंचे और वहां पे एक दफ़ा फिर जो चीज़ें हैं फाइनल की जाएं, क्योंकि ये भी किसने पहुंचना है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आना है लंदन में और ये होगा मेरा ख्याल आई थिंक नेक्स्ट वीक हो सकता है, अक्टूबर का जो नेक्स्ट 2nd वीक है, दूसरे हफ्ते में ये चीज़ें हो सकती हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब से फिर दोबारा से कुछ थर्ड पार्टी के घर पे मुलाकातों का एहतमाम किया जाए, तो चीज़ें फाइनल की जाएंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। बहरहाल दूसरी जानिब आगे करते हैं जी इमरान खान साहब इस मामले में ये सारा कुछ देख रहे हैं और वो कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहे, वो परेशान नज़र नहीं आ रहे। उनकी पॉलिटिक्स में एक पुरअसरार किस्म का ठहराव आ गया है उनके सियासत में, और जो इक़दामात वो उठा रहे हैं हम्बल वे में, और अब उनको वो बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं लगते, और वो उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक पॉज ले लिया है, स्ट्रेटेजिक पॉज लिया हुआ और बड़े इजी हो गए हैं। बहुत सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें अब उन पर सिर्फ एक तोशाखाना वाला वो रहता है, क्योंकि मरियम बीबी ने अब लंदन जाना है। उसके बाद जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फैसला उनके पास मौजूद है, अब वो मुंतज़िर हैं ग्रीन सिग्नल का कि वो कब अनाउंस करने हैं। वो जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो फैसला सुना देंगे। वो फैसला क्या है हम पहले आपको बता देते हैं, जो इस वक्त तक लिख के रखा हुआ है वो है तोशाखाना में इमरान खान साहब को अहल करार देना। अब वो किस हद तक उनमें कितनी हिम्मत है कितनी नहीं है ये वो बताएंगे, और वो उसको फेस करें, क्योंकि वो फैसला आला अदालतों में जाके बिल्कुल वो फारिग हो जाएगा, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है इस वक्त तक जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए वो टाइमिंग्स का इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान साहब का जो फैसला है वो ख़ास टाइम पे अनाउंस करेंगे, फैसला यही होगा जो मौजूद है, क्योंकि वो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बात करने की, तो फैसला लिख के रखा हुआ है। बहरहाल
इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों से हटकर जी वो एक भरपूर कॉल की तैयारी करके बैठे हैं और फुल तैयारी, फुल मूड के साथ है और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। और उन्होंने ये कॉल देनी है जी तकरीबन 7-8 तारीख से पहले पहले वो इस तारीख का ऐलान करेंगे। 10 तारीख से पहले पहले वो तारीख का ऐलान कर देंगे और उसके बाद फिर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और उसमें उन्होंने मल्टी डायमेंशनल कसीरुल जहती जो है चारों अतराफ से ये काम करना है। मुख्तलिफ सेगमेंट सोसाइटी के जो हैं, ट्रेड यूनियन हैं, पहिया जाम है, शटर डाउन है, ये सारी चीज़ें वो उसमें लेके आ रहे हैं। और वो एक भरपूर किस्म का हमला होगा। धरना नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि धरना नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को मफलूज किया जाएगा और हुकूमत इस हद तक मफलूज हो जाएगी। तो ये है असल मामला। तो इस वक्त नेक टू नेक जो है तैयारी की जा रही है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब मामला थोड़े से गड़बड़ हैं जी, थोड़े से गड़बड़ हैं और वो थोड़े से जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और मामला संजीदा हो गया है। और वो हुआ है अपॉइंटमेंट के मामले में। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी अहम है। नवाज शरीफ साहब और उनके जो टीम है वो इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ब्रिज बने हुए हैं, फारूक नाइक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब और इनके दरमियान ब्रिज का काम कर रहे हैं कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ज़रा मामला तय किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस मामले में कोई क्या कहना चाहिए 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और प्राइम मिनिस्टर ही इख्तियार करेगा, हमारी गवर्नमेंट है वो कहते हैं, और पीपल्स पार्टी हमारे साथ कोलिशन है और बाकी भी इस तरह कोलिशन है। तो वो कहते हैं एक पार्टी की बात मानेंगे फिर दूसरी फिर तीसरी, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसमें वो किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और नवंबर की अपॉइंटमेंट के मामले में बिलखसूस लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि वाशिंगटन का विजिट जो है उसका आउटकम क्या आता है। वाशिंगटन विजिट का जो आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है नवंबर की अपॉइंटमेंट का तजिया जो है वो हल किया जाएगा। और हो सकता है कि जो कुछ अब तक जो कुछ सोचा गया था या सोचा जा रहा है वो हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़े, क्योंकि अगर ये सारा चेस बोर्ड इसी तरीके से आगे बढ़ना है और यही कोलिशन को अगले इलेक्शन तक भी बरकरार रखना है तो फिर गिव एंड टेक जो है वो होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो है इस सारी पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए पुरअज़्म है और वो निकलना चाहते हैं भरपूर तैयारी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।